बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की अगली वीडियो के साथ शहज़ाद अनवर फ़ारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली जो वीडियोस हैं और जो दीगर मामलात हैं, जिस तरह से मलक रियाज़ और उनकी बेटियों का मामला उज़्मा खान के साथ और उसकी बहन के साथ हुआ, उसका फ़ाइनल ड्रॉप सीन जो है उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन जो सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस हैं उनके बारे में बात करेंगे। और एक बात और भी है, जो डायरेक्टर हज लगाने का सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि जी खावर मानेका को शायद कुर्बानियों का सिला दिया गया है, तो इस पर भी आखिर पे हम बात करेंगे। चीन के मामलात जो इस वक्त लद्दाख में हो रहा है जो कुछ, उसके हवाले से बात करना आज मकसूद थी, लेकिन ज़ाहिर है एक वीडियोस में इतने बहुत सारे मामलात जो हैं उनको ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता, तो इस पे इंशाल्लाह कल बात करेंगे। बात करने से पहले मैं आपसे फिर वही गुजारिश कर दूं कि मेरे जिन दोस्तों ने अभी तक इस वीडियो को चैनल को जो है वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर भी करें दोस्तों के साथ। और जो आपकी आरा है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमें, और अगर लाइक करना मकसूद हो तो ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, गुजारिश ये है जी कि ये जो FIR दर्ज हुई है उज़्मा खान और हुमा खान की तरफ से मलक रियाज़ की बेटी और आमना उस्मान के ख़िलाफ़, जो मलक रियाज़ की 2 बेटियां और आमना रियाज़ और आमना उस्मान और 15 जो गार्ड्स हैं, जो कहा जा रहा है कि मलक रियाज़ के गार्ड्स हैं, उनके हवाले से ये FIR जो है वो दर्ज हो चुकी है। ये उसी दिन शाम को हो गई थी जिस दिन हम बात कर रहे थे, लेकिन ये रात को लेट गए, 12 बजे के करीब लगभग ये FIR दर्ज की गई, जिसकी वजह से वो जो एक बेयकीनी की कैफियत थी वो ख़त्म हुई कि FIR दर्ज होगी या नहीं होगी। लेकिन इस FIR के इंदराज का तमाम तर जो क्रेडिट है वो मैं देना चाहूँगा सोशल मीडिया को, क्योंकि अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया पर ये बात होती तो फिर शायद बहुत मुश्किल होता, ये FIR होती या मलक रियाज़ के नाम पे या उनकी बेटियों या उनके अहल खाना के हवाले से कोई आदमी इतनी जुर्रत करता कि वो FIR दर्ज करता। सोशल मीडिया ने मिलकर और आप तमाम लोगों ने मिलकर एक ऐसा प्रेशर क्रिएट किया कि जिससे जान छुड़ाने के लिए अल्टीमेटली फिर FIR दर्ज करना पड़ी। अब इसके बाद जो उज़्मा बीबी ने जो 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं उनके हवाले से सिर्फ इतनी गुजारिश करनी मकसूद है कि उन्होंने कहा जी कि मुझे जब इंसाफ मिल जाएगा तो मैं सुलह कर लूँगी। अब जो पहली वीडियो है अगर आप उसमें देखें तो मैंने गुजारिश की थी कि वो जिस तरह से हर लड़ाई झगड़े की वारदात में जो मुद्दई मुकदमा होता है वो कहता है जी मेरी सोने की चेन गिर गई है, मेरा बटवा गिर गया है, तो उन्होंने भी 50 लाख रुपए का कोई सामान जो था कि जी वो हमारा जो ज़ेवरात हैं और जो नकदी है, और ज़ाहिर है उस मौके पर जो जूतों और कपड़ों का हाल हुआ वो उन्होंने सारा गिन लिया होगा और कंसिडर करके उसको 50 लाख 60 लाख, तो इसका मतलब ये है कि ये 50 लाख से 1 करोड़ के दरमियान कहीं भी ये डील हो सकती है। और ज़ाहिर है कि आज तक कोई ऐसा माई का लाल जो है वो पैदा नहीं हुआ कि जो मलक रियाज़ की डील को ना कर सके। यहाँ पे तो आपने देखा कि जब कराची की ज़मीनों के मामलात हुए तो गो के बहुत बड़ी डील हुई, 500 अरब के लगभग की एक डील थी, लेकिन डील तो बहरहाल हो गई। अच्छा, हमारे निज़ाम इंसाफ में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप गौर से पिछले कुछ वाक़यात का आप जायज़ा लें, वो जो साहिवाल वाला इंसिडेंट हुआ तो उसमें जो सानिया साहिवाल के वरसा थे वो भाई वो बिलाखिर उसको ताकत के आगे और असर व रसूख के आगे झुकना पड़ा, उसको सुलह करनी पड़ी, गो कि उसके पास अपने भाई और भाभी के यतीम बच्चे हैं जो वो पालेगा, उसको कुछ पैसे दिए गए और कुछ हुकूमती यकीन दहानियाँ मिली जिसके बदले में उसने सुलह की। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ इस किस्म के वाक़यात होते हैं उसमें बेशुमार वाक़यात हैं जिसमें सुलह बिलाखिर हो जाती है, लेकिन एक सुलह मैं बतौर ख़ास उसका ज़िक्र करना चाहूँगा, वो जो शाहरुख जतोई वाला मामला है। जब वो कत्ल हुआ तो आपको याद है वो जो वडेरों का लड़का था वो वी का निशान बनाते हुए वो निकल गया, और वो जो अकलौता माँ बाप का बेटा था जिन्होंने सुलह की, और बाप उसका इस मुकदमे की समाअत के दौरान चला गया और माँ बिलाखिर
अब आप ये अंदाज़ा कीजिए कि एक माँ जिसका एक ही बेटा है, अगर इस माशरे में वो सुलह पर मजबूर हो सकती है, तो दुनिया का कोई आदमी ऐसा नहीं है जो सुलह ना करे। कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे सुलह ना हो सके। हमारे निज़ाम में ये जानबूझ के सुकम है जिसमें ताकतवर जो है वो हर काम करके निकल जाता है, और हमने कभी आज तक इसको ठीक करने की कोशिश भी नहीं की। हम ज़्यादा से ज़्यादा शोर मचाते हैं। इस पे भी बहुत बात हुई। कुछ दोस्त जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं और जो अब साथ साथ ये यूट्यूब की कारखाने और दुकानदारियां भी चला रहे हैं, तो वो बड़े फ्यूरियस, मैंने एक दो लोगों के वीलॉग्स देखे जो ये कह रहे हैं कि जी देखिए हमें बेईमान कहा गया, बिकाऊ कहा गया, हमें कहा हमने पैसे पकड़ लिए, हालांकि हमने पैसे नहीं पकड़े, ये वारदात इस काबिल नहीं थी कि हम इस पर बात करते। आप देखिए, ये तो आपने तय करना है कि आपने किस पे बात करनी है, किस पे बात नहीं करनी। और अगर इसका आर्गूमेंट आपके पास ये है कि जी आखिर में सुलह हो जानी है और वो तवाइफे हैं और ये बड़ा आदमी है और इसमें हर सूरत, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि पॉइंट क्या है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस पे बात भी नहीं होनी चाहिए, अगर कोई गलत बात होती है, कोई गलत काम होता है तो हमें उस पर बात नहीं करनी चाहिए। उस रात से लेके आज तक जो मैंने सोशल मीडिया देखा है उसमें बहस ये हो रही है कि क्या तवाइफ़ों के ख़िलाफ़ एक बीवी जो अपना घर बचाने निकली है वो तवाइफ़ों का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैं बहुत माज़रत के साथ अर्ज़ करूँगा, आप तवाइफ़ से ज़्यादा गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें। वो अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो उसमें वो सारे अल्फाज मौजूद हैं जिसमें गश्ती, दली और पता नहीं क्या क्या उसमें कहा गया। इससे ज़्यादा आप क्या कह लेंगे। ये हमारे मुआशरे की एक ऐसी मैं समझता हूँ कि कमज़ोरी है कि ऐसे किरदार मौजूद हैं। और मैंने उस दिन भी अर्ज़ किया था कि ये जो फ़िल्मों में अदाकारी करने के लिए ख़वातीन आया करती हैं वो बिलअमूम ऐसे ही घरानों से तल्लुक़ रखा करती हैं। आज भी मेरे एक दोस्त ने इस पे एक व्लॉग किया है जिसमें उन्होंने बताया कि वो किस तरह से हीरा मंडी से खुशी जो थी वो उज़्मा में तब्दील हुई। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से आई। वो हीरा मंडी भी आप लोगों ने ही बसाई है, वो मैंने बसाई है, आप सब लोगों ने मिल के बसाई है। इस बात की आड़ लेकर मैं और आप इस बात के ज़िम्मे से नहीं बच सकते कि किसी के साथ उस दिन बदमाशी की गई। इस बदमाशी का सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो फ़रीक जो अग्रेसर था, जिसने छलांगे लगा के उस घर में दाखिल हुए और उन्होंने अंदर जाके तोड़ फोड़ की, डराया, धमकाया, असलहा लेकर गए, वो सारे के सारे लोग इस सारे मंज़र की फ़िल्म बंदी खुद कर रहे थे। वो इसकी वीडियो बना रहे थे। और इस पे दिलचस्प बात यह है कि वो वीडियो जो वायरल की गई, जितने भी आपने सोशल मीडिया पर टुकड़े देखे हैं, वो ख़ुद उस फैमिली की तरफ से वायरल किए गए जिस फैमिली पर यह इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि उन्होंने खिलाफ कानून उस घर में जाकर तोड़ फोड़ की और मार पिटाई की, वट एवर। ये हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि वीडियो भी बनाई और वीडियो हमने वायरल भी कर दी। कर लो जो करना है, आप हमारा जो कर सकते हो कर लो, क्योंकि उनको यकीन था कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये मैं समझता हूँ कि ढिठाई और बदमाशी की आखिरी हद है कि अगर कोई आदमी ये समझे कि मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, मैं इसकी वीडियो भी बनाऊँ, मैं वीडियो वायरल भी कर दूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। अगर आपका सिस्टम यहाँ पर पहुँच गया है कि ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, तो माफ़ कीजिएगा, फिर आप और मैं पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? जब मैं और आप चले जाएंगे तो हमारे बच्चे किस कानून की तरफ देखेंगे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए? किस मुआशरे के अंदर रहते हुए हम ये तवक्को रख सकेंगे कि हमारे बच्चों का मुस्तक़बिल, हमारे आने वाले दिनों का मुस्तक़बिल महफूज है? इस हद तक जो आप समझ लें तकब्बुर है, ये तकब्बुर है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। और जिस तरह से वहाँ पे लोगों ने नाम लिए एजेंसी के अफसरान के कि फ़लाने को बुलाओ, मैं अभी उठवाती हूँ, मैं अभी करवाती हूँ, इसका क्या मतलब है कि ख़वातीन की बाहमी लड़ाई में हमारे इदारों का नाम इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम ख़वातीन को उठाने के लिए इन ताकतों का इस्तेमाल करेंगे। आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं तो ठीक है, आप ये मैसेज पहुँचाने में कामयाब हो गए। लेकिन मेरी और आपकी जीत ये है कि जब हमने वो वीडियो की उसके बाद ये प्रेशर बहरहाल बना और FIR हुई, और आज दो ख़बरें मार्केट में हैं, वो भी आपको बता देते हैं। वो ख़बरें क्या हैं अभी उसकी तस्दीक नहीं हो सकी, और ज़ाहिर है मुझे ये 80-90% दुरुस्त ख़बर लगती है, इसमें मुझे कोई इबाम नहीं लगता।
पहली ख़बर तो ये है कि मलक रियाज की जो बेटियां हैं जिनके ख़िलाफ़ FIR की गई वो चार्टर्ड तैयारे से वो लंदन जा चुकी हैं। अब आपने जो करना है वो कर लें। अब वो वापस उस वक्त तक नहीं आएंगी जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। सॉर्ट आउट कहाँ से होगा? मियाँ नवाज शरीफ भी तो लंदन ही बैठे हैं ना। तो लंदन हमारे लिए आप समझिए कि इलाका गैर है। जिस तरह से किसी ज़माने में पाकिस्तान के सेटल एरिया में मुलज़म वारदात करके इलाका गैर चले जाया करते थे, जिसको बाद में हम फाटा कहते हैं, और अब वो जो इलाके हैं वो हमने KPK में साथ शामिल कर लिए हैं। लेकिन वो माइंड सेट हमारा नहीं बदला कि हम वारदात करके कहीं बाहर चले जाएं और कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। चले, ये तो चले गए। वो जो बीबियाँ हैं उज़्मा और हुमा, वो दुबई चली गई हैं। ये दूसरी ख़बर है, तस्दीक इसकी भी कोई नहीं है। लेकिन अगर उनको पैसे मिल गए तो आप ये तय समझिए कि वो चली जाएंगी या चली गई होंगी। इसको भी आप 80-90% आप कन्फर्म ही समझिए कि वो चली गई होंगी। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। और जो उनका बैकग्राउंड है उसमें अगर आप इस सारी बात को देखें तो ये कोई इतनी आपको अनहोनी नहीं लगेगी, गैर मुतवक्को बात नहीं लगेगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि इस सारे मामले या कज़िये में मैं और आप शिकस्त नहीं हमने हासिल की। हम फातेह हैं, हम जीते हैं। बिलाखिर ये प्रेशर था सोशल मीडिया का और आपका, जिसकी वजह से इन लोगों को यहाँ से जाना पड़ा। ये सुलह करेंगे, ये पैसे ले दे लें या जो मर्ज़ी करें। हमने ना तो किसी तवाइफ की हमायत की उस दिन, ना हम आज उसकी हमायत कर रहे हैं। जिसने जो गलती की हमें उसको निशानदेही करनी चाहिए और उसका साथ देना चाहिए जिसके ख़िलाफ़ वो गलती की गई। इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ इस बात के हक़ में हैं कि वो लोग जिन्होंने कानून को तोड़ा, अपनी बदमाशी दिखाई, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और कानून को अपने हाथ में लिया, ये कोई तरीका नहीं है कि आप ऐसे करके बच जाएँ। बचने को तो अब आप देख लीजिए डाबसिन तकरीबन हो चुका है। लेकिन इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, और वो बड़ी अहम बात है, वो बड़ी खूबसूरत बात है कि वो जो जब ये सारा कुछ हो गया तो उसके बाद सोशल मीडिया पे मज़ीद कुछ तस्वीरें अपलोड हुई, कुछ वीडियोस जो शायद पहली वीडियो से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि तवज्जो की मरकज़ रही लोगों का। और ये कहा गया कि जी उस्मान की और उज़्मा की जो वीडियोज़ हैं वो मंजर आम पर आ गई बहुत सारी वेबसाइट्स पर, और बहुत सारे जो आप समझ लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियोज़ जो हैं वो आपने देखी होगी। और वो वीडियोज़ जो हैं वो राबी पीरज़ादा की वीडियोज़ को भी शर्माती हैं। खैर, गुजारिश ये है कि ये वीडियोज़ जो हैं ना ये उज़्मा की वीडियोज़ हैं और ना ये उस्मान की वीडियो है। चलें ये भी बता देते हैं कि ये वीडियोज़ किसकी हैं। ये वीडियोज़, इन वीडियोज़ और फ़ोटोज़ में जो ख़ातून हैं वो हुकूमत पंजाब की ग्रेड 18 की एक सीनियर अफसर है, और उनको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि वो गलत जगह पे हैं। उन्हें हुकूमत पंजाब में नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अगर कहीं सनी लियोन और मैया खालिफा के मुकाबले पे कहीं इंटरनेशनल जगहों पे काम करें तो वो इससे ज़्यादा फेम और इससे ज़्यादा पैसे कमा सकती हैं। मुझे नहीं पता उनका क्या मसला है, वो क्यों इस तरह की हरकत कर रही हैं। वो ये सब कुछ शौक़ में करती हैं, पैसे के लिए करती हैं। और इसमें मज़ीद जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सारी वीडियोस और तस्वीर ये उस खातून के शौहर ने ख़ुद लीक की हैं, और उनके शौहर जो हैं वो एक ऐसे इदारे में मुलाजमत करते हैं जहाँ पे मैं और आप दूसरे लोगों की शिकायत लेकर जाया करते हैं साइबर एक्ट के ख़िलाफ़। ये वही खातून है जिसकी कुछ दिनों पहले भी कुछ तस्वीर आई थी एक सीनियर पुलिस अफसर के साथ, और उसके बाद कहा गया कि ये जो तस्वीरें हैं ये जाली हैं। उसके बाद वो जो पुलिस अफसर थे उन्होंने पुलिस मुकाबले में एक बच्ची के साथ ज़्यादती के मुलज़मान को पार किया, और फिर वो पुलिस वाले साहब हीरो बन गए, और इन तस्वीरों का किस्सा तमाम हुआ और वो दफन हो गया। लेकिन वो दफन नहीं हुआ, चूँकि इसमें मुझे जो मेरे ज़राए बताते हैं कि वो जो खातून के शौहर हैं वो चूँकि इसमें एक मुतासरा फ़रीक है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह से हुकूमत पंजाब के लिए ये बड़ी ही शर्मनाक बात है कि इस तरह की एक खातून अफसर,
हमें उनकी ज़ाती ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर वो मुलाजमत के नाम पर, हुकूमत के नाम पर और एक सिविल सर्विस के नाम पर अगर वो दबा बन रही हैं, तो मेरे ख़्याल में इस सूरत में हुकूमत को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए और उनकी जान इस अजाब से छुड़ा देनी चाहिए कि वो किसी सरकारी मुलाजमत में रहें। उसके बाद भले वो जो मर्ज़ी करती रहें, कम अज़ कम हुकूमत तो उसमें ज़िम्मेदार नहीं होगी। हाँ, उन तस्वीरों और वीडियोज़ में जो साहब आपको नज़र आ रहे हैं, वो एक बहुत ये देखें, जिनके पास ज़मीनों जायदादों के पैसे होते हैं, वो तमाम लोग इस तरह की हरकत व सकनात में मुलव्वस हुआ करते हैं। वो जो साहब हैं, उनका नाम उस्मान नहीं है, और उस्मान के नाम से बता दूं कि जब उस्मान के नाम का वेला शुरू हुआ और जब उज़्मा की पहली इब्तदाई वीडियो लोगों के सामने आई, तो बहुत सारे लोगों ने ये ख्याल किया कि शायद ये वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बात हो रही है, लेकिन उस्मान बुज़दार और तरह के आदमी हैं, और बहुत सारे लोगों ने ये सुनते ही ये समझा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन बहरहाल ये वजाहत ज़रूरी थी कि वो उस वक़्त उस्मान बुज़दार का नहीं, उस बार उस्मान मलिक का ज़िक्र हो रहा था। और ये जो साहब हैं, ये लाहौर शहर के एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून हैं। इन्होंने एक पूरा इलाका आबाद किया लाहौर में, जिसके नाम में गार्डन आता है। इसके आगे पीछे अब आप ख़ुद लगा लीजिएगा कि ये क्या चीज़ है। और तमाम इलाके की ज़मीन ख़रीदो फ़रोख्त, मकान, प्रॉपर्टी जो वहाँ पे ख़रीदो फ़रोख्त होती है, वो इन्हीं के ज़रिए होती है। वो ज़ाहिर है वो ग्रेड 18 की एक खातून अफसर के साथ वो अफोर्ड करते हैं मिलना जुलना। इस पोर्शन को ख़त्म करते हुए आज हम ये बात तय कर लेंगे कि सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ों, आने वाली चीज़ों को और हर चीज़ को डिस्कस नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज हमें चीन और लद्दाख की सूरत हाल को डिस्कस करना था। लेकिन ये चूँकि मौजू हम छेड़ बैठे थे, आज हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं इस उम्मीद और इस तवक्को के साथ कि हमें आइंदा इस किस्म के किसी मौजू पर बात ना करनी पड़े। लेकिन जाने से पहले हस्बे वादा मैं आपसे ये दूसरी ख़बर की भी बात कर दूं कि पिछले कुछ दिनों से ये कहा जा रहा था कि जो इमरान ख़ान की इस वक्त मौजूदा अहलिया हैं, बुशरा बीबी, उनके जो साबका ख़ावंद हैं खावर माने का, उनको डायरेक्टर हज लगा दिया गया है सऊदी अरब में। ये सुनने में बड़ी ही बेसुरोपा बात थी और ज़ाती तौर पर मुझे तो हंसी आई जब मैंने ये बात सुनी। वो कस्टम में एक माल बनाने वाले बहुत बड़े महकमे में बड़ी पोस्ट पर थे। उनको ये ठीक है, हज के मामलात में पैसे हुआ करते हैं, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी मुश्किल था ये बात, लेकिन इस पे यकीन करना। लेकिन जब मैंने इस पे थोड़ा सा इसको जांचा, तो एक और अहम बात आपको बताना मतलूब है कि वहाँ पे ऑलरेडी पिछले साल से जो साजिद असदी साहब हैं, वो डायरेक्टर हज मुकर्रर किए जा चुके हैं और उनको साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। साल के लगभग उनको अरसा हुआ है। साजिद असदी एक बड़ा दिलचस्प करैक्टर है। मैं आपको बताऊं कि मेरी उनसे जब ये सारी बात हो रही थी तो मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि साजिद असदी एक बिल्कुल ऐसा करैक्टर था कि ज़िंदगी में बेशुमार मरतबा बेशुमार जगहों पे वो मेरे सामने आया और मेरी और उसकी बड़ी बात रही। वो पहली दफ़ा मुझे याद है वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में हुआ करते थे। जब मैंने पहली दफ़ा वो गालबन E1 में थे, जो मुझे याद पड़ता है E1 या E2, E1 है मेरा ख़्याल। मेरी उनकी मुलाकात इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में हुई कैबिनेट ब्लॉक में, और ज़ाहिर है उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक जो ख़बरें वबरें थी उनकी तलाश में मैं वहाँ जाया करता था। कुछ अरसे बाद मैंने एक दिन उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे फ़ोन पर यह कहा कि मैं तो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में नहीं हूँ। मैंने कहा जी आप कहाँ हैं आजकल? तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग जो है वो एक महकमा है वजारत इसका हाउसिंग का, जिसमें सरकारी मुलाजमीन के प्लाटों और मकानों वगैरह के मामलात को डील किया जाता है। ये इधर G10 में इसका ऑफिस है। तो ये वहाँ पर चले गए थे। कुछ अरसे बाद किसी सिलसिले में मुझे वो फाउंडेशन, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग फाउंडेशन, वो वहाँ पे थे। मुझे वहाँ पे किसी मालूमात की ज़रूरत पेश आई तो मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा भाईजान मैं तो वहाँ से भी चला गया हूँ, मैं तो सऊदी अरब चला गया हूँ, मुझे तो लगा दिया गया है डायरेक्टर हज। तो डायरेक्टर हज खावर मानेका को नहीं लगाया गया,
और मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी ज़िंदगी में ऐसी ख्वाहिश भी रखेंगे कि उनको डायरेक्टर हज लगा दिया जाए। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक आप समझिए कि इमरान ख़ान के हवाले से जो मुख्तलिफ़ प्रोपेगेंडे और जो मनफी स्कीमें लगाई जाती हैं, ये उसका एक हिस्सा है, पार्ट एंड पार्सल है। सो ऐसी बातों को इतना संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।